अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर ज़िंदगी नाइला के साथ। नया साल आप सबको मुबारक हो। इत्तफ़ाक़ है कि आज 2024 का पहला दिन है और मेरी भी ये पहली वीडियो है, ये पहला तारुफ़ है आप लोगों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उन तमाम मुसीबतों मुश्किलों से अब निकाल देगा और वो हमें नहीं फ़ेस करनी पड़ेंगी जो हमें 2023 में फ़ेस करना पड़ा। तो आज के मुताबिकत से, आज के दिन के हवाले से एक अहमद नदीम कासमी साहब की नज़म है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप सब ने उस पर वो एक नज़म तो है अहमद नदीम कासमी साहब की, मगर वो एक दुआया है, पाकिस्तान के हवाले से दुआ है और आप सब भी उसमें आमीन कहें। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहें बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहें बरसों। यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की बेमजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे न कभी हम सरे वक़ार वतन, खुदा करे न कभी हम सरे वक़ार वतन और उसके हुस्न को तशवीश माह साल ना हो। हर एक खुद हो तहज़ीब व फ़न का ऊजे कमाल, कोई मलाल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरा एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो ज़िंदगी वबाल ना हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मेरी दुआ अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए है जो इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं। अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके लिए बहुत दुआ है। और इंडिया में जो मेरे मुसलमान बहन भाइयों पे जुल्म व सितम हो रहा है उसके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलें ख़त्म करे, उनके लिए आसानियाँ करे और हम तमाम मुसलमानों को एक जान बनकर रहना नसीब करे। कि जैसे कि एक हदीस है कि एक मुस्लिम को तकलीफ़ होती है तो मुसलमान तो आपस में एक जिस्म है तो सारी जिस्म को दर्द होती है, सबको तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला मेरे इन तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी आफ़ियत और खैर में ले ले और इनकी हर मुश्किल को ख़त्म कर दे। जहाँ तक मेरे पाकिस्तानी हमवतनों का मसला है कि आजकल जिस तरह से इलेक्शन का दौरा है और वो बड़ी मासूम और सादा लोग हैं तो उनको बड़े आराम से बेवकूफ़ बनाया जाता है और उन बेचारों को हकूक़ भी नहीं दिए जाते। हम सबको वोट देने के बावजूद जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोई हकूक़ नहीं देती, वो डिलीवर कुछ भी नहीं करती, उल्टा सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इस दफ़ा दुआ है कि अल्लाह करे कि जो भी सिलेक्ट हो जो भी आए वो वतन के लिए और हम सब के लिए बेहतरीन हो। यकीनन वो वतन के लिए बेहतर होगा तो हम सब के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब वो वतन के साथ सिंसियर होगा तो वो हमें भी डिलीवर करेगा, वरना तो कुछ नहीं हमारे लिए। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों को और हम सबको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमसे नारे लगवाए जाते हैं और प्रोटोकॉल लिए जाते हैं, इसके अलावा हमारी कोई वैल्यू नहीं कि बसें और गाड़ियां भर भर के जाएं और इनको रिसीव करें, इनको प्रोटोकॉल दें, मगर आवाम को प्रोटोकॉल ये लोग नहीं देते। मेरी दुआ है कि इस दफ़ा हमें प्रोटोकॉल मिले, मेरे हम वतनों को प्रोटोकॉल मिले और आप भी मेरी दुआ में शामिल हो और आमीन कहें। इंशाअल्लाह आपके साथ कल फिर मुलाकात होगी। सुबह बखैर ज़िंदगी में नाइला के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।